आखिरकार सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डाटा पेश कर ही दिए हैं और डाटा से बहुत ही बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। ऐसे खुलासे जिनसे भाजपा पे सीधा सीधा आरोप लग रहा है। यह आरोप लग रहा है कि भाजपा ईडी और सीबीआई को एटीएम की तरह यूज कर कर उद्योगपतियों से वसूली करती है। तो चलिए इस वीडियो में हम आज पूरे डेटा को बहुत ही विस्तार से समझेंगे और इन आंकड़ों को लेकर आपके जो भी सवाल हो सकते हैं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा अपने आधिकारिक वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा दिया गया डाटा इलेक्शन कमीशन को 15 मार्च तक सार्वजनिक करना था। हालांकि एक दिन पहले ही ये आंकड़े वेबसाइट पर डाल दिए गए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को दाखिल किए एफिडेविट में स्टेट बैंक ने बताया था कि 1 अप्रैल 2019 से 15 फरवरी 2024 के बीच राजनीतिक दलों ने कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे हैं। इनमें से 22,030 बॉन्ड भुनाए गए हैं। चुनाव आयोग के इलेक्शन बॉन्ड यानी चुनावी चंदे के आंकड़ों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को चुनावी बॉन्ड के जरिए 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का चंदा मिला है। पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इस साल जनवरी में 202 करोड़ रुपए का चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं। बीजेपी कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कितने चुनावी बॉन्ड भुनाए हैं, इसके लिए हमने अप्रैल मई 2019 का इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देखा। अगर बीजेपी की बात करें तो अप्रैल 2019 में बीजेपी ने 1056.86 करोड़ और मई 2019 में 714.71 करोड़ रुपए इन कैश कराए। इसी तरह अप्रैल मई 2019 के 2 महीने में बीजेपी ने 1771.57 करोड़ रुपए भुनाए। वहीं जनवरी 2024 फरवरी 2024 के बीच पार्टी ने 202 करोड़ रुपए इन कैश किए। आंकड़ों से यह भी पता चला है कि पार्टी ने 2019 के लोकसभा चुनावों और नवंबर 2023 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान सबसे अधिक चुनावी बॉन्ड इन कैश कराए हैं। बीजेपी और टीएमसी के बाद कांग्रेस को सबसे अधिक इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा मिला। पार्टी ने 12 अप्रैल 2019 से लेकर 22 जनवरी 2024 तक 3,146 चुनावी बॉन्ड को भुनकर 1,421.87 करोड़ रुपए प्राप्त किए। अब आगे बात करेंगे उन कंपनियों की जिन पर था सेंट्रल एजेंसीज का साया, यानी वो कंपनियां जिन पर केंद्रीय या राज्य एजेंसीज द्वारा कार्रवाई का सामना करना पड़ा। सबसे ज़्यादा चुनावी चंदा देने वाली टॉप 30 कंपनियों में से 14 ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सेंट्रल या स्टेट एजेंसी द्वारा जांच चल रही थी या हुई थी। उन 14 कंपनी में से कुछ काफ़ी जानी मानी कंपनीज हैं जिनके बारे में आज हम विस्तार में बताएंगे, जैसे मेगा इंजीनियर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। अक्टूबर 2019 में इनकम टैक्स विभाग ने हैदराबाद और दूसरे शहरों में तेलुगु टाइकून कृष्णा रेड्डी की मेगा इंजीनियर्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के कई कार्यालयों पर छापेमारी की थी। तब से कंपनी ने चुनावी बॉन्ड में 966 करोड़ रुपए दान दिया है। अगले हैं वेदांता लिमिटेड। वेदांता ग्रुप की कंपनी तलवंडी साबो पावर लिमिटेड पर अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में ईडी ने छापा मारा था। ग्रुप ने चुनावी बॉन्ड में सामूहिक रूप से 400 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। ऐसी ही 12 और कंपनीज हैं। इसमें है यशोदा सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल, डीएलएफ कमर्शियल डेवलपर्स लिमिटेड, जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, चेन्नई ग्रीनवुड प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी लिमिटेड, आईएफबी एग्रो लिमिटेड, एनसीसी लिमिटेड, डीवीएस लेबोरेटरी लिमिटेड, यूनाइटेड फॉस्फोरस इंडिया लिमिटेड, अरम्बिदो फार्मा, हल्दिया एनर्जी लिमिटेड और फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज भी शामिल हैं। सामने आई कंपनियों की लिस्ट में हल्दिया एनर्जी लिमिटेड यानी HEL को मई 2019, जुलाई 2021, अक्टूबर 2021, जुलाई 2022 और जनवरी 2023 में किए गए 377 करोड़ रुपए के चंदे के साथ टॉप 5 डोनर में से एक के तौर पर देखा जा सकता है। संजीव गोयनका साल 2018 तक कंपनी के निदेशक रहे हैं। संजीव गोयनका ने अक्टूबर 2021 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की लखनऊ फ्रेंचाइज खरीदने के लिए करीब $1 बिलियन रकम दी थी। हल्दिया समूह ने भी 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को चंदा दिया था। वहीं अगर बात करें इस लिस्ट के सबसे इंटरेस्टिंग डोनर की तो नाम आता है फ्यूचर गेमिंग होटल सर्विसेज का। 2022 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कंपनी और उसके अलग अलग उत्वित्रों की 409 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति कुर्क की थी। इसके अलावा 2019 में भी ईडी ने लॉटरी स्कैम मामले में PMLA के तहत लॉटरी किंग सेंटियागो मार्टिन और उसके सहयोगियों को कोयम्बतूर जिले में स्थित इमारतों के साथ
61 फ्लैट, 82 खुले प्लॉट और 6 प्लॉट की 119.6 करोड़ रुपए के करीब संपत्ति कुर्क की थी। 763 पेज की लिस्ट में 1000 करोड़ से ज़्यादा चंदा देने वाला सिर्फ एक ही शख्स है। इसका नाम है मार्टिन संटियागो। 59 साल के मार्टिन की कंपनी ने 12 अप्रैल 2019 से 11 जनवरी 2024 तक पार्टियों को सबसे ज़्यादा 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया है। मार्टिन देश भर में लॉटरी किंग के नाम से मशहूर हैं। 2008 में मार्टिन पर सिक्किम सरकार के साथ 4500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप लग चुका था। इसके बाद साल 2011 में लॉटरी के अवैध कारोबार के मामले में तमिलनाडु और कर्नाटक पुलिस ने मार्टिन की जांच की थी। साल 2013 में केरल पुलिस ने भी अवैध लॉटरी के मामले में मार्टिन के ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2015 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स चोरी के मामले में कई राज्यों में मार्टिन के ठिकानों पर छापे मारे। इसके बाद 2016 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मार्टिन के कई ठिकानों पर छापेमारी की। साल 2018 में सीबीआई ने भी कई राज्यों में मार्टिन के कार्यालयों पर तलाशी की। साल 2022 में ईडी ने मार्टिन की कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में 409 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली थी। आखिरी बार मई 2023 में ईडी ने मार्टिन पर कार्रवाई की थी। कथित रूप पर सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाने के मामले में ईडी ने मार्टिन के 457 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इस कंपनी ने 27 अक्टूबर 2020 और 5 अक्टूबर 2023 के बीच 1368 करोड़ रुपए का चंदा दिया, जो कि पूरे डोनर्स लिस्ट में सबसे ज़्यादा है। क्या ये चंदा सरकार के एक्शन से बचने के लिए था? यह है अभी हमारा सवाल। विपक्षी पार्टी कांग्रेस का भी यही मानना है। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जानकारी सार्वजनिक होने के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा कि अब चुनावी बॉन्ड डेटा बीजेपी की कम से कम 4 भ्रष्ट रणनीति को उजागर करता है। पहला, जयराम रमेश ने दावा किया कि ऐसी कई कंपनियों के मामले हैं जिन्होंने चुनावी बॉन्ड दान किया है और इसके तुरंत बाद सरकार से सभी लाभ प्राप्त किया है। जैसे मेगा इंजीनियर्स एंड इंफ्रा ने चुनावी बॉन्ड के जरिए 800 करोड़ से अधिक दिए हैं। अप्रैल 2023 में कंपनी ने 140 करोड़ डोनेट किया और इसके एक महीने बाद ही कंपनी को 14,400 करोड़ का थाने बोरीवली ट्विन टनल का प्रोजेक्ट मिल गया। दूसरा, हफ्ता वसूली। उन्होंने दावा किया कि इस साल की शुरुआत में एक जांच में पाया गया कि ईडी, सीबीआई, आईटी छापे के बाद कंपनियों को चुनावी ट्रस्टों के माध्यम से बीजेपी को दान देने के लिए मजबूर किया गया था। हेटोरा फार्मा और यशोदा अस्पताल जैसी कंपनियों ने ईबी के माध्यम से दान किया। 2 अप्रैल 2022 ईडी ने फ्यूचर पर छापा मारा और 5 दिन बाद यानी 7 अप्रैल को उन्होंने ईबी में 100 करोड़ रुपए का दान दिया। फ्यूचर गेमिंग ने 1200 करोड़ रुपए से अधिक का दान दिया है, जिससे ये अब तक के आंकड़ों में सबसे बड़ा दान माना जा रहा है। तीसरा, रिश्वत लेने का नया तरीका। जयराम रमेश ने बताया कि आंकड़ों से एक पैटर्न बनता दिख रहा है, जहां केंद्र सरकार से कुछ मदद मिलने के तुरंत बाद कंपनियों ने चुनावी बॉन्ड के माध्यम से एहसान चुकाया है। जैसे वेदांता को 3 मार्च 2021 को राधिकापुर पश्चिमी निजी कोयला खदान मिली और फिर अप्रैल 2021 में उन्होंने चुनावी बॉन्ड में 25 करोड़ रुपए का दान दिया। मेगा इंजीनियर्स को दिसंबर 2022 में बीकेसी बुलेट ट्रेन स्टेशन का ठेका मिला और उन्होंने उसी महीने 56 करोड़ रुपए का दान दिया। चौथा है शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग। उन्होंने बताया कि ऐसे कई संदिग्ध मामले हैं, जैसे कि क्विक सप्लाई चेन लिमिटेड द्वारा 410 करोड़ रुपए का दान दिया गया है। एक कंपनी जिसकी पूरी शेयर पूंजी MOCA फाइलिंग के अनुसार सिर्फ 130 करोड़ रुपए है। इसके साथ ही उन्होंने मिसिंग डाटा का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, SBI द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा केवल अप्रैल 2019 में शुरू होता है, लेकिन SBI ने मार्च 2018 में बॉन्ड की पहली किस्त बेची। इस डाटा से कुल 2500 करोड़ रुपए के बॉन्ड गायब हैं। बता दें कि चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डाटा सार्वजनिक किया है। शीर्ष अदालत ने फरवरी में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को यह कहते हुए रद्द कर दिया था कि ये संविधान के तहत सूचना के अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। तो आपको क्या लगता है, लोकसभा चुनाव के पहले ये आरोप विपक्ष की तरफ से ये सिर्फ जुमलेबाजी है या इनमें कोई ना कोई सच्चाई है? आपको क्या लगता है, बीजेपी ने एक नए तरीके के भ्रष्टाचार को यहाँ जन्म दिया है या सब कुछ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से हुआ है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।